द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हो आप सब? मैं विश्वास करती हूँ प्रभु में ठीक हो। आप प्रभु में ब्लेस्ड हो। आपके घराने आशीषित हैं। आमीन। तो प्रभु आज के दिन, आज के पाक दिन के लिए आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। आज की जो मीटिंग्स है वो आपके लिए सुपर ब्लेस्ड होने पाए। आमीन। तो आज जैसे आप जानते हो आज संडे है, तो हम सभी प्रभु की महिमा के लिए रेडी हो चुके हैं। हम सभी प्रभु की आराधना के लिए, उसके पाक वचन को सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इससे पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा वचन लेके आई हूँ, आपके साथ जो साझा करने वाली हूँ आज के पाक दिन के लिए। बहुत अच्छी प्रभु ने आज मुझसे बात की है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कुछ नया हुआ है, कुछ अलग हुआ है। मेरे जीवन में ऐसा होता है, जब मैं एक वचन को पढ़ती हूँ और उसी वचन को अगर 2 दिन 4 दिन बाद पढ़ूंगी तो और एक रेवलेशन उतर आएगा मेरे ऊपर, मुझे लगेगा कुछ नया हुआ है मेरी जिंदगी में। तो आज भी ऐसा ही हुआ है। आज मैं जो मेरा खास टॉपिक है ना, वो मैं बताने वाली हूँ आज आपकी इम्पोर्टेंस को। जो लोग वीक पड़ गए हैं प्रभु में, आज उन्हें इंक्रेज करने के लिए, आज उन्हें एक ताकतवर बनाने के लिए प्रभु ने ये मुझे मैसेज दिया आप तक पहुंचाने के लिए। आप कमजोर नहीं है, आप ताकतवर है। इस मैसेज के दौरान मैं आपसे बात कर रही हूँ, परमेश्वर का रूह आपसे बात कर रहा है। इस मैसेज के दौरान आप एक बड़ी पावर को छूने वाले, एक बड़ी सामर्थ को पाने वाले, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। आमीन। तो मैं आज आपकी इम्पोर्टेंस को बताने वाली हूँ, आपकी वैल्यू क्या है। मैंने पिछले कल और परसों मैंने प्रचार किया कि परमेश्वर अपने दासों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आज मैं सबकी वैल्यू बताने वाली हूँ। आज आपकी वैल्यू बताने वाली हूँ कि आपकी वैल्यू क्या है। आप चाहे चर्च के अंदर झाड़ू पोछा लगा रहे हो, चाहे बर्तन साफ कर रहे हो, चर्च के अंदर दरी बिछा रहे हो, मैट बिछा रहे हो, या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, छोटा बड़ा कुछ भी काम, हर काम प्रभु की हजूरी में इम्पोर्टेंस है। हर इंसान प्रभु की हजूरी में इम्पोर्टेंस है। अगर आप कहो कि कि मैं मैट बिछाऊंगा, अगर बैठने वाले वहां पे नहीं होंगे तो मैट बिछाने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर सुनने वाले नहीं होंगे तो वचन को प्रचार करने का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे ही मैं आपको आज आपकी इम्पोर्टेंस बताने वाली हूँ। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए कि आप बर्तन साफ करते हो तो मुझे कौन देखता है, मुझे कौन वॉच कर रहा है, मैं क्या, मुझे कौन सुन रहा है, कोई नहीं सुनेगा मुझे। अरे नहीं, आपको कोई देखे ना देखे, परमेश्वर आपको देख रहे हैं कि आप चर्च में किस ईमान से सेवा कर रही हो, और कौन सी सेवा कर रही हो ये कोई मैटर नहीं, आप सेवा कर रही हो ये बहुत बड़ा मैटर है। आमीन। हालेलुया। तो चलिए जल्दी से वचन को शुरू करते हैं। आज संडे टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है मेरे पास, तो मैं इसे जल्दी कंप्लीट करूंगी। मैं विश्वास करती हूँ आप समझ जाओगे इस वचन को। और जो लोग वीक पढ़ रहे हैं, जो लोग लग रहा है जिन्हें कि मैं चर्च में कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी कर नहीं रहा, या ये वो हो जाती हैं बातें, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी की नज़र में कोई वैल्यू रखो चाहे नहीं रखो, आप परमेश्वर की नज़र में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हो। जो मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। मैं पढ़ने जा रही फर्स्ट कुरिन्थिया, उसका 12 अध्याय उसकी 14 से जहाँ लिखा है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से अंग है। और हमारी जो देह है, हमारी देह है कौन? यीशु मसीह हमारी देह है, और उसमें बहुत सारे अंग है, एक अंग नहीं है। हाथ है, फिंगर्स है, पाँव है, अपना मुंह है, आंखें हैं, कान है, सब अलग अलग अंग है। एक ही शेप के, एक ही तरह के, की काम के अंग नहीं है। हाथ कहे कि मैं सोचना शुरू कर दूं तो नहीं हो सकता है। दिमाग कहे कि मैं लिखना शुरू कर दूं तो नहीं हो सकता है। हाथ का अपना काम है, दिमाग का अपना काम है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस में हर इंसान का अपना काम है, हर इंसान की अपनी वैल्यू है। अगर आप कहो कि चर्च को जो लॉक लगा होता है चर्च में, वो ताला खोलने वाला नहीं आएगा तो चर्च में एंट्री नहीं होगी। फिर हर बात की, हर इंसान की वैल्यू है परमेश्वर की नजरों में। ये मत भूलिएगा। आपको कोई वॉच नहीं करता, आपको वॉच करता है ऊपर बैठा परमेश्वर। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? लिखा है, मैं हाथ, यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देखा नहीं, तो क्या वह इस कारण देखा नहीं है? यदि पाँव कहे, क्योंकि पैर जो है हमारे नीचे चलते हैं, और पैर कहे कि मैं हाथ नहीं, हाथ की रिस्पेक्ट, हाथ की इज्जत, हाथ
मतलब हाथ एक वैल्यूएबल माना जाता है, मतलब दुनियावी चीज की बात कर रही हूँ। हाथ की इम्पोर्टेंस अलग होती है, पाँव की इम्पोर्टेंस अलग होती है। बताती हूँ पाँव की इम्पोर्टेंस है क्या, लास्ट में अंत में बताऊंगी आपको, पर यहाँ पे मैं बता रही हूँ हाथ की वैल्यू अलग है। तो अगर पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं, भाई मुझे तो हाथ बनना था, हाँ मुझे तो हाथ बनना था, मैं हाथ नहीं हूँ, तो क्या वो देखा नहीं है? क्या बर्तन मांजने वाला कहे मैं पुलपट में प्रचार नहीं कर रहा हूँ तो मैं चर्च का नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का नहीं हूँ, तो क्या सच में वो परमेश्वर का नहीं है? क्या सच में वो खुदा का नहीं है? ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई और बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। आज बहुत ही पावरफुल मैसेज लेके आई हूँ। आप परमेश्वर के लिए अपनी वैल्यू रखते हो, अलग वैल्यू रखते हो। आपके बिना कोई काम नहीं है। आप अपने काम को जब तक करेंगे नहीं तब तक दूसरा काम शुरू नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर पाँव कहे मैं हाथ नहीं हूँ, क्या वो देह का नहीं है? क्या वो परमेश्वर का नहीं है? क्या झाड़ू पोछा लगाने वाला जो चर्च में व्यक्ति है वो कहे हाय मैं भी वहां पे खड़ा होना चाहता था, मैं वहां पे खड़ा नहीं हूँ, मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, मैं ये करना चाहता था, मैं ऐसा नहीं। तो क्या अगर वो ऐसी चीजें सोच रहा है अपने मन के अंदर, क्या वो परमेश्वर का बंदा नहीं है? वो परमेश्वर का बंदा है, परमेश्वर ने उसे चुना है। और ये हमारी, मेरे भाई और बहनों, ये हमारी शुरुआत होती है, ये हमारी बिगनिंग होती है। हम नीचे से शुरू करते करते ऊपर जाते हैं। जैसे कि मैं जब अपने चर्च में थी ना, मैं अपने चर्च की टॉयलेट साफ करती थी, मैं अपने चर्च की झाड़ू पोछा लगाती थी। जब मैं नई नई प्रभु में आई थी, जब मुझे खुदा ने चुना था ना, उस समय मैं अपने चर्च के सारे वो काम करती थी, शायद जो दूसरे करना पसंद नहीं करते थे, मैं टू जेड सारे काम कर लेती थी। काम जो प्रभु में की गई मेहनत है ना, वो छोटी काम की है, बड़ी काम की है, वो कोई मैटर नहीं है। प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, जो वचन और कलाम कहता है, ये कलाम कहता है। हालेलुया। तो इसलिए आज अगर पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं हूँ तो मैं देह का नहीं हूँ, जी नहीं, वो देह का ही है, वो परमेश्वर का ही है। अगर छोटा काम करने वाला व्यक्ति कहे कि मैं परमेश्वर का बहुत छोटा सा जन हूँ, नहीं, आप छोटे से जन नहीं, आपकी अपनी वैल्यू है, आपका अपना काम है, आप अपनी वैल्यू के अनुसार काम करें, आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे परमेश्वर टाइम टाइम पे। हालेलुया। आगे लिखा, यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देखा नहीं, तो क्या वह इस कारण देखा नहीं है? एक दूसरे की बराबरी, एक दूसरे के मतलब विरोध में चल जाना, भी वो काम कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं वो दिया, मुझे पास्टर जी ने वो काम क्यों नहीं दिया, मैं वही काम करना चाहती हूँ, उससे दे दिया, मुझे नहीं दिया। अरे आप इस बात में नम्रता लगाएं, इस बात में धीरज लेके आए, इस बात में आप डाउन हो जाएं कि कोई बात नहीं, जहाँ पे आपको प्रभु ने रखा है आप रहेंगे, यहाँ पे परमेश्वर आपको जहाँ से टाइम पे ऊंचा उठाएंगे ना, आप वहां पे ठहरे रहिए, आप वहां पे ठहरे रहिए, निकले मत वहां से बाहर जब तक परमेश्वर आपको अगवाही ना कर दे निकलने के लिए। आमीन। वेट करें, वॉच करें, फिर रिजल्ट देखिए, बहुत बड़ी गवाही आपके जीवन में ठहर जाएगी। हालेलुया। यदि आंख कहे कि मैं पढ़ते हैं दोबारा से, यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए क्या देखा नहीं, तो क्या इस कारण देखा नहीं है? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ से होता? और यदि सारी जो देह है वो आंख ही हो जाती, अब देखना ही है, अभी देखना ही है, अभी देखना ही है, देखना। खाने का काम कौन करता? चलने का काम कौन करता? सुनने का काम कौन करता? बोलने का काम कौन करता? आप बताइए। यदि आप कहो भी हमें हमें भी एक ही गिफ्ट चाहिए प्रभु, एक ही गिफ्ट, वो तेरा दास जो है ना उसके पास जो गिफ्ट है मुझे भी वही चाहिए। अरे परमेश्वर नहीं हो सकता आपके लिए उससे भी उत्तम चीज रखी हो, उत्तम गिफ्ट रखा हो, उससे भी ऊपर की वैल्यू प्रभु ने आपको देनी हो, पर आप वहीं पे अड़ गए हो, आप वहीं पे ठहर गए हो। हालेलुया। आपकी अपनी पोटेंस है, इसे ध्यान दीजिएगा, आपकी अपनी वैल्यू है, इसे ध्यान दीजिएगा। आप किसी की तरह नहीं, आप यीशु मसीह की तरह बन जाएं, आप परमेश्वर की तरह बन जाएं। अगर आपको कुछ बनना है तो बोले परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन के अंदर पूरी हो, तो फिर परमेश्वर जो चाहते हैं आपके जीवन से वो आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है?
परंतु सचमुच परमेश्वर के अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके दे में रखा है। परमेश्वर ने हर अंग को ना अपनी इच्छा से, मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, परमेश्वर की इच्छा को मांगे, अपनी इच्छा से बनाया है। किसी को हाथ कैसे ब्लेस करने के लिए, हील करने के लिए, और किसी को आंख दर्शन देखने के लिए, किसी को मुंह प्रचार करने के लिए, किसी को पाँव इवेंजलिज्म करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, और किसी के पास बहुत सारी बुद्धि है वचन का रेवलेशन पाने के लिए। अलग अलग अंग हैं हर चर्च के अंदर, हर परमेश्वर के भवन के अंदर अलग अलग अंग है, और हर एक भवन में जो अलग अलग अंग है ना, उनकी अपनी एक वैल्यू है, उनका अपना एक स्टैंड है, उनका अपना स्टेटस है। उनको परमेश्वर ने बनाया है, आपने खुद ने नहीं वहां पे आपको खड़ा किया, परमेश्वर ने वहां पे चाहा आप खड़े हो जाएं। हालेलुया, ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए। प्रभु आपकी जिंदगी से यही चाहते हैं, जो हो रहा है होने दीजिए उसे। टाइम पे ऊंचा उठाना परमेश्वर जानता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और आगे क्या लिखा है, यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती, परंतु अब अंग तो बहुत से है परंतु देह एक ही है। अंग तो बहुत से हैं, काम करने वाले बहुत है, पर किसका काम कर रहे हैं? परमेश्वर का। वो एक ही है, वो एक ही है जिसका हम काम कर रहे हैं, पर काम करने वाले प्रभु ने अपने अभिषिक्तों को अनगिनत खड़ा कर दिया है। अनगिनत अपने विश्वासी भाई बहन मेरे खड़े हुए हैं प्रभु के कामों के लिए। वो अपनी एक वैल्यू के साथ, अपने एक दर्शन के साथ, अपने एक विजन के साथ, अपने एक बुलाहट के साथ वो खड़े हुए हैं। अपनी अपनी बुलाहट है। हर एक जन प्रीच नहीं कर सकता। अगर सारी दुनिया प्रीच करे तो फिर काउंसलिंग कौन करे, तो फिर हील कौन करे, तो फिर ब्लेसिंग्स का काम जो है वो कौन करे, तो फिर इवेंजलिज्म कौन करे? बताइए ना। अगर हर बंदा प्रीच करने पे आ जाए, हर खुदा की दासी, हर खुदा का दास प्रीच करने पे आ जाए, तो बाकी काम कौन करे? इसलिए अपने अपने कामों की वैल्यू को जाने, अपनी वैल्यू को पहचाने। परमेश्वर ने आपको यहाँ पे खड़ा क्यों किया है? आपके लिए एक मेन मकसद होगा, मेन विजन होगा, इसलिए परमेश्वर ने आपको वहां पे खड़ा किया है। आप छोटे स्थान पे खड़े, बड़े स्थान पे, ये मायने नहीं रखता है। आपको प्रभु ने खड़ा किया है, ये बहुत मायने रखता है। आमीन। आगे क्या लिखा है, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। आंख जो है हाथ से नहीं बोल सकती, समझ रहे हो? एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, मैं छोटे से ही शुरू करूंगी, एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति बर्तन मांजने वाले को ये नहीं बोल सकता भी तेरी वैल्यू नहीं है। हाँ, समझ रहे हो आप इस बात को? एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति या एक प्रीच करने वाला व्यक्ति झाड़ू लगाने वाले को नहीं बोल सकता तेरी वैल्यू नहीं, तेरा कोई काम नहीं है। झाड़ू लगेगा तो मैट बिछेंगे, मैट बिछेंगे तो लोग बैठेंगे, लोग बैठेंगे तो पादरी प्रचार करेंगे। आपकी अपनी वैल्यू है, आपकी अपनी वैल्यू है, समझे इसे। सुनना भी कहते हैं मसीह के वचन के द्वारा होता है। अगर आप वचन को सुन रहे हो ना, तो आपकी अपनी वैल्यू प्रभु ने दी है। अगर आप कुछ भी चर्च में छोटे से बड़ा काम, बड़े से छोटा काम कुछ भी कर रहे हो, आपकी अपनी वैल्यू है। बस इसे मत भूलिएगा। ये विजन के साथ चलेगा, दर्शन के साथ चलेगा। भटकिए मत। किसी की बातों में आके आप चर्च छोड़ देते हो, किसी की बातों में आके आपको लगता है कि नहीं हमारे तो पासवान अच्छे नहीं, हम तो वही के वही हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे। आप ये मत सोचिएगा। जब परमेश्वर ने आपके जीवन में आगे बढ़ना लिखा होगा ना, तो आपको उस समय कोई भी रोक नहीं सकता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको वेट करना है, आपको वेट करना है परमेश्वर के कॉल का। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं वह बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामय हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभामय अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी ना, उसी को और भी आदर दिया। अब कौन सी अंग को आदर की घटी थी? आप लोगों को पता है कौन सा ऐसा हमारी बॉडी का अंग है जिसे आदर की घटी थी? हमारे पाँव, हमारे पैर। प्रभु ने उसी को बहुत अधिक आदर दिया। कैसे? अपने चेलों के पाँव धोकर,
अपने चेलों के पाँव धोकर प्रभु ने पाँव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है, पाँव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। जो नीचे ज़मीन पे चलते हैं ना, नीचे ज़मीन पे आपको लगेगा भी आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, आप तो कुछ नहीं हो। पर परमेश्वर ने जिसकी वैल्यू दुनिया नहीं समझती है ना, उस अंग को भी वैल्यू दी है, वो परमेश्वर ने दी है, वो आपको किसी ने नहीं दी। आप छोटे-बड़े काम में हो सकते हो, अभी आप छोटे हो, आप सही शायद सोच सकते हो, पर आपके काम को परमेश्वर ने वैल्यू दी है, आपके काम को परमेश्वर ने आशीषित किया है, आपके उस अंग को परमेश्वर ने आशीषित किया है। इवेंजलिज्म करने वाले ये बहुत बड़ा सेक्रीफाई करते हैं, धूप में, गर्मी में, सर्दी में चलते हैं और लोगों को जा के सुसमाचार फैलाते हैं। पाँव को बहुत इंपॉर्टेंट दी, जबकि दुनिया पाँव को कुछ नहीं जानती है। तो पाँव को इंपॉर्टेंट यीशु मसीह ने दिया, हमारे परमेश्वर ने दिया, हमारे उद्धारकर्ता ने दी है। इसलिए तो मैं कहती हूँ हमारा परमेश्वर वो करता है जो कोई नहीं कर सकता। मैं अपने खुदा के ऊपर घमंड करती हूँ, मैं अपने खुदा के ऊपर घमंड करती हूँ। मेरे परमेश्वर ने मेरे पूरे घराने में से, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मेरे पूरे घराने में से मुझे चुना है मेरे खुदा ने, और मैंने सच्चाई को जाना। जैसे मैंने सच्चाई को जाना और मैंने उस सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में ले लिया, और जब मैंने ज़िंदगी में ले लिया तो आज आपके सामने यही एंजल शर्मा प्रचार कर रही है, प्रभु का सुसमाचार पेश कर रही है। आमीन, हालेलुया। तो मेरी वैल्यू मैं जानती हूँ, मेरे खुदा ने दी है, मेरे खुदा ने मुझे वैल्यूएबल बनाया है, क्योंकि मैं तो 2 लोगों के बीच में खड़ी होके बात करने की योग्य नहीं थी, पर मेरे परमेश्वर ने ये मुझे बना दिया है, मेरे खुदावन ने मुझे ये ऐसा खड़ा कर दिया है, मेरे खुदा ने अब कोई मुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना है। ऐसे ही आप लोगों को आपके परमेश्वर ने चुना हुआ है। आपको परमेश्वर ने आवाज़ दी, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई तुच्छ नहीं जान सकता, आपको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, आपको कोई भी ऐसी शक्ति जो है आपको वीक नहीं कर सकती है। पर जो आज खुदाबंद में वीक हो चुके, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज इस वचन को सुनते ही वो एक अलग और नई सामर्थ, फ्रेश अनॉइंटिंग को पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको एक अनॉइंटिंग के साथ, एक मस्सा के साथ आशीषित करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप फिर से जिंदा हो जाओ यीशु मसीह में, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आप फिर से ताकतवर हो जाओ यीशु मसीह में, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आपकी सामर्थ आपके जीवन में बनी रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आपके जीवन में छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप आज के दिन ब्लेस्ड हो यीशु नाम से, आप ब्लेस्ड हो यीशु नाम से, आप ब्लेस्ड हो यीशु नाम से। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे मैंने आपको आपकी वैल्यू के बारे में आज बता दिया कि आपकी वैल्यू है क्या, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगियों से चाहते हैं उसी पे खड़े रहें जब तक खुदा बोले ना आगे बढ़ने के लिए, और जब परमेश्वर बोले आगे बढ़ने के लिए तो आगे बढ़ जाइएगा। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। और आज का मैसेज बस इतना ही था और बहुत ही पावरफुल था, इसे अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर लीजिएगा और प्रभु के कामों के लिए खड़ा हो जाइएगा। जो लोग कमज़ोर हैं, या जो लोग किसी वजह से चर्च में छूट चुके हैं, चर्च को छोड़ चुके हैं, वो दोबारा से अपने चर्च, अपने पासवान को ज्वाइन करें, क्योंकि जो अगुवे होते हैं ना, जो अगुवे होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जो टीचर होते हैं ना, हमें सिखाने वाले, वो अब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। कहते हैं तेरा बेटा अगर गलती करता है उसके लिए लाठी उठा, वो मरेगा नहीं वरन वो सही दिशा में आ जाएगा। तो अगर आपको भी चर्च में से लाठी पड़ी है, अगर आपको भी चर्च में से डांट पड़ी है, तो समझ लीजिए परमेश्वर ने डांटा है आपको। ये परमेश्वर ने बोला है आपके लिए, किसी इंसान ने नहीं बोला, परमेश्वर अपने दास के द्वारा बोला है। और जब सिखाने वाला ही चुप हो जाएगा तो फिर आप सीखोगे कैसे, क्योंकि बच्चे तो गलतियां करते रहते हैं। हर हर एक चर्च में ऐसा होता है, हर एक स्कूल में ऐसा होता है। जब छोटे बच्चे सीखने वाले होते, नए हैं, बड़े नए हैं, जब पुराने हैं, 20 साल वाले, 15 साल वाले, 10 साल वाले, जा फिर 5 साल वाले, 2 साल वाले, एक दिन का भी विश्वासी जो है वो भी सीखने वाला है। अगर वो भी गलती करता है तो एक टीचर का फर्ज बनता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, ये मुझे होली स्पिरिट ऐसे गाइड कर रहे हैं, वरना मैं ये नहीं बोलने वाली थी, पर जो खुदा ने मुझे बोल रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप वीक पड़े हो, तो प्रभु यीशु में आज आप वीक नहीं हो, आप सामर्थी हो। अपने चर्च को दोबारा से ज्वाइन करें,
अपने पासवान को जॉइन करें, जो पहली बार आपके पास वचन को लेके आया, वो बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ा परमेश्वर ने आपके जीवन में गिफ्ट दिया है कि वो आपके घर के अंदर वचन को लेके आए। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, दुनिया कुछ भी कहे, मैं इस बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हूँ। जिसने आपको वचन सुनाया है ना, वो आपका अगुआ जो है ना, वो आपको एक ऐसे रास्ते पे लेके आया है, जिस रास्ते को मैं और आप नहीं जानते थे। और वो रास्ता हमारी ज़िंदगी है और उसी रास्ते पे हमें चलना उन्होंने शुरू करवाया। प्रभु ने उनके द्वारा कार्य किया, तो ये कभी मत भूलिएगा। तो अपने पासवान के लिए, अपने चर्च के लिए वफ़ादार रहिएगा हमेशा और ये वफ़ादारी आपकी ज़िंदगी में बढ़ती जाए। अपने चर्च के लिए भाग-दौड़ करके ना आगे बढ़ के काम करें। ऐसा कुछ नहीं है, जब क्रिसमस आने वाला है तो हमारी अब तैयारियाँ शुरू होने ही वाली हैं, तो उन तैयारियों में लग जाइएगा और प्रभु के नाम को महिमा दीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए मैं अंजल शर्मा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।